क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, अध्याय 8 का है, और कितने नंबर का आना है, 5 नंबर का आना है। 2-3 अंतर इंपॉर्टेंट है, आज एक अंतर अपन पढ़ रहे हैं उनमें से, ठीक है, कि स्वयं परागण और पर परागण में अंतर, और ये पेड़ पौधों से संबंधित है, ठीक है। लेफ्ट वाला बता रहे, और लेफ्ट वाला बस याद कर लिया, राइट वाला उसका उल्टा करता है, ठीक है, पर थोड़े से कठिन पॉइंट है तो करना पड़ेगा याद। तो स्वपरागण और पर परागण, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या जा रहा है, पहला याद रखना है, इसमें पुष्प, पुष्प माने क्या होता है, पुष्प माने फूल, ठीक है, उसकी बात हो रही पुष्प। इसमें पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होना आवश्यक है, शब्द याद रखना है, ठीक है। किसमें, स्व में, परागण देखो दोनों में जोड़ा, परागण परागण, स्व पर, ठीक है। तो स्व में कितना होना जरूरी है, द्विलिंगी होना जरूरी है, और इसमें एक लिंगी द्विलिंगी दोनों हो सकता है, ठीक है। इसमें दो द्विलिंगी होना जरूरी है, द्विलिंगी में दो करके, और इसमें एक लिंगी या द्विलिंगी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी ही बात आई। तो पहले पॉइंट में शब्द याद रखना है द्विलिंगी वाला, ठीक है। अगला पॉइंट पहुंचा, अगले पॉइंट में क्या बोला जा रहा, नर मादा का एक साथ परिपक्व होना। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा का जो होता है साथ में परिपक्व होता है, परिपक्व माने एक्टिव बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है, मतलब इसमें साथ साथ चलता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। परिपक्व कैसे हो रहा है, एक साथ हो रहा है, उसमें याद रखना है, उसमें क्या बोल देना, इसमें एक साथ बोल रहा है तो उसमें क्या होगा उल्टा, अलग अलग, ठीक है। तो वो हमने लिखा है, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग समय पर हो रहा है, ठीक है। तो कैसे याद रखो, इसमें परिपक्व जो है वो क्या हो रहा है, एक साथ में हो रहा है, किसमें, 100 में एक साथ में हो रहा है, और पर में क्या हो रहा है, अलग अलग परिपक्व होगा, ठीक है। इतनी बात आई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पुंकेसर और जायांग, मतलब जो भी पौधा होता है उसका कोई भाग है, ठीक है। तो ये दोनों जो भाग है उनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसकी, पुंकेसर और जायांग की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कि परागण जो है वो कैसे हो जाए, आसानी से हो जाए, ठीक है। परागण एक प्रोसेस होती है जो हो रही है, इसलिए वो क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। और कैसे आसानी से होगी, जब ये दोनों की व्यवस्था कैसे होगी, सही व्यवस्था में होगी, ठीक है, व्यवस्थित होंगे, कौन, पुंकेसर और जायांग। अगर ये व्यवस्थित है तो परागण जो है वो आसानी से होगा। और इसमें क्या बोलना है कि हमें आवश्यकता नहीं है किसकी, इन दोनों को व्यवस्थित करने की, इनकी व्यवस्था करने की, ठीक है। इसमें जो परागण होगा वो ऑटोमेटिकली आसानी से होगा, ठीक है। इसमें किसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, पुंकेसर और जायांग की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने इतना ही लिखा कि इसमें इनको व्यवस्था करने की आवश्यकता है, इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला लेफ्ट वाला याद रख लिया, राइट वाला उल्टा करना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आ गया, इसके जो पुष्प होते हैं, पुष्प वो क्या होते हैं, उनके गुण पूछे हैं, उनके गुण है ये क्या होते हैं। पहला गुण है आकर्षणहीन, ठीक है। आकर्षण माने होता है कोई चीज मतलब खींचा तो खींचे नहीं चले जाए, मतलब कोई चीज अच्छी लगे देखने में, ठीक है। और आकर्षणहीन माने उसका उल्टा, ठीक है। गंधहीन माने जिसमें कोई सुगंध ना हो, ना अच्छी ना बुरी, उसको गंधहीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके स्व परागण के क्या पुष्प कैसे होते हैं, आकर्षणहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नया शब्द इसको याद कर लेना, मकरंदहीन करके आ रहा है, ठीक है। 3 है, तुम अगर 2 भी कर लो तो भी चलेगा, क्या, आकर्षणहीन गंधहीन होते हैं, कौन, 100 वाले, ठीक है। इधर क्या बोलना है, इधर देखो एक शब्द अलग आया, क्या, कि परागण वाले जो पुष्प हैं, परागण जो करते हैं प्रोसेस इसकी पौधों की, परागण, अगर जो पुष्प की मतलब जो फूल परागण का काम कर रहे हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। और जो बचे हुए पुष्प हैं या फूल हैं वो सब के सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, इसमें जितने भी पुष्प आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, इसमें सब परागण, जितने भी फूल हैं पुष्प हैं वो क्या हो रहा है, सब में ये गुण है, सब में A to Z, ठीक है। पर इसके भी पुष्प में सारे में यही गुण है, पर एक पुष्प छोड़ के, कौन सा पुष्प छोड़ के, जो परागण वाले पुष्प होते हैं इनको छोड़ के, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के पुष्प होंगे, एक होगा जो परागण करते होंगे, परागण वाला काम कर रहे होंगे, उन फूलों को छोड़ दो, बाकी जितने बचे वो सब में ये गुण होता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है।
तो वही हमने लिखा कि परागण वाले पुष्प को छोड़ के बाकी के होते हैं, क्या होते हैं, ये तीनों गुण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या जा रहा है इसमें, स्वपरागण में। अब जी इसके नाम पे डिपेंड है ये वाला पॉइंट, ये याद कैसे करोगे, नाम के हिसाब से। देखो स्व माने हो रहा है जो काम स्वयं करे, ठीक है, स्व माने जो काम स्वयं करे, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है। और पर माने क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड हो, अपना काम के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। जो देखो उसी पे जी है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वह माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसको। वह माध्यम माने इसकी जो भी प्रोसेस हो रही है उसे वह माध्यम माने बाहर की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसको, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अपना काम स्वयं करेगा। स्व माने हो रहा है स्वयं करने वाला, और पर माने हो रहा है जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इसमें जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, वायु, हवा की, जल की, कीट की और जंतुओं की भी पड़ती है, मतलब जंतु उसको खाते हैं, उससे ही प्रोसेस होती है उसकी, ठीक है। तो ये दूसरे पे डिपेंड होता है और ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। वह माध्यम हो रहा है दूसरे पे डिपेंड होना, तो किसी पे डिपेंड नहीं होता, और ये डिपेंड होता है किस पे, वायु पे, जल पे, कीट पे, ये जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये अंतर हो गया स्वपरागण और परपरागण में।